दर्शन से शुरू करते हैं। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु से दर्शिर प्रेक्षणीय अर्थ में, प्रेक्षण यानी देखना, देखने के अर्थ में यह बना है। तो दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय, दृश्य प्रेक्षणे से ल्यूट प्रत्यय करके दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका सामान्य अर्थ होता है दर्शते ज्ञायते विचारते इति दर्शने। अच्छा, जिसके द्वारा देखा जाए, जाना जाए, विचार किया जाए, वह दर्शन है। दर्श्यते गायते विचार्यते इति दर्शनम। जिसके द्वारा देखा जाए, जाना जाए, विचार किया जाए, वह दर्शन है। ठीक है। एक दूसरी और परिभाषा है दर्श्यते इति दर्शनम। दर्श्यते इति दर्शनम इति दर्शनम। जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। ठीक है, ये दर्शन की परिभाषा। दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय से दर्शन बना है, दर्शन प्रेक्षणीय अर्थ में। किस अर्थ में? दृश्य प्रेक्षणीय अर्थ, प्रेक्षण अर्थात देखना, प्रेक्षा, प्रेक्षण करना। जो जिससे देखा जाए, जाना जाए, विचार किया जाए, वह दर्शन कहलाता है, वह दर्शन कहलाता है। तो अर्थात दर्शन वह विधा है जिसके माध्यम से आत्मिक और जगत का, ब्रह्मांड का ज्ञान हम जानते हैं, या आत्मा को और ब्रह्मांड को देखते हैं और इसके बारे में विचार करते हैं। तो दर्शन में आत्म जगत और बाह्य जगत दोनों के बारे में विचार किया गया है। ठीक है, उनको जानने का प्रक्रम किया गया, प्रयत्न किया गया है और इनको देखा गया है, सूक्ष्म दृष्टि से इनका प्रेक्षण किया गया है। तो दर्शन वह विद्या है जिसके माध्यम से हम आत्मा और जगत को देखते हैं, जानते हैं और उस पर विचार करते हैं। भारतीय दर्शन विद्या के मुख्य 4 प्रतिपाद्य विषय हैं। वो 4 है हेय, हेय हेतु, हान और हानो उपाय। हे अर्थात जो त्याज्य है, जो त्यागने योग्य है, हेय, जिसको दुख भी कहते हैं। योग सूत्र में हम पढ़ते हैं हेय हेतु, हान हानो उपाय। तो भारतीय दर्शन के मुख्य 4 प्रतिपाद्य विषय हैं। पहला है हेय, दूसरा है हेय हेतु, अर्थात जो त्याज्य है, जो दुख है, उसका कारण, दुख का कारण हेय हेतु। तीसरा है हान, अर्थात दुख का अभाव करना, दुख का निरोध करना। और चौथा हानो उपाय, चौथा क्या है? हानो उपाय। तो भारतीय दर्शन विद्या के ये 4 मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। क्या क्या? हेय, हेय हेतु, हान हानो उपाय। तो भारतीय दर्शन विद्या के 4 मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। हेय, हेय हेतु, हान और हानो उपाय। ये दर्शन मुख्यतः इन 4 विषयों पे ही वर्णन करते हैं। दुख, ठीक है, अर्थात जो त्यागने योग्य है। दूसरा, दुख का कारण। तीसरा,
दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध के उपाय इस प्रकार दर्शन। भारतीय दर्शन विद्या को दो भागों में विभाजित किया गया है। मूलतः जो दर्शन विद्या है वो एक ही है, किंतु संप्रदाय भेद के कारण इसको दो विभागों में वर्णन किया है, आस्तिक और नास्तिक। ठीक है, जो वेद परंपरा से निकले हैं, ठीक है, जो वेद के उपांग कहलाते हैं, जो शास्त्र कहलाते हैं, वो 6 हैं और उन्हें आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, दर्शन आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन में सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है, तत्पश्चात योग, तत्पश्चात वैशेषिक, तत्पश्चात न्याय, तत्पश्चात मीमांसा, जिसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, और तत्पश्चात वेदांत, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। इस प्रकार आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन है, और इसी प्रकार नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं। वो 3 बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये नास्तिक है। मुख्यतः ये आस्तिक दर्शन है, अर्थात वेद के उपांग है, वेद को ही प्रमाण्य मानते हैं, वेद वाक्य ही को ही मूल प्रमाण मानते हैं। नास्तिक ये वेद वाक्य को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए नास्तिक है। इनका वैसे कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये 6 के 6 स्वतंत्र ग्रंथ है और उन पे टीकाएं हुई है। यहाँ बुद्ध और फिर वहां महावीर के विचारों को मिला के दर्शन किया गया है। और चार्वाक दर्शन विशुद्ध भौतिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, मूल दर्शन यही है। ठीक है, जिसकी पूर्ण प्रतियां अभी उपलब्ध नहीं है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल, योग के महर्षि पतंजलि, वैशेषिक के महर्षि कणाद, न्याय के महर्षि गौतम, मीमांसा के महर्षि जैमिनी, और वेदांत के महर्षि वेद व्यास, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। महर्षि जैमिनी व्यास जी के शिष्य थे, महर्षि जैमिनी व्यास जी के शिष्य थे। इन्होंने पूर्व मीमांसा दर्शन का रचना की, और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत कहते हैं, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्म सूत्र, उसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की। ठीक है, ये 6 दर्शन अपने वेद के उपांग के रूप में या दर्शन शास्त्र में प्रमुखता से 6 दर्शन आते हैं, 6 शास्त्र आते हैं। दर्शन के बारे में आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, वो ये कहा है, प्रदीप सर्व विद्या नाम उपाय है, सर्व कर्माणाम आश्रय, सर्व धर्माणाम शाश्वत अन्वीक्षिकी मतः। अर्थात दर्शन समस्त विद्याओं का दीपक है, दर्शन समस्त विद्याओं का दीपक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो आचार्य चाणक्य की रचना है, उसमें उन्होंने दर्शन की परिभाषा देते हुए कहा है, दर्शन समस्त विद्याओं का दीपक है, वह सभी कर्मों को सिद्ध करने का साधन है, वह सभी धर्मों का अधिष्ठान आश्रय है, सभी धर्मों का अधिष्ठान आश्रय है। ठीक है, अब सांख्य दर्शन शुरू करते हैं।
सांख्य दर्शन जो शुरू होता है अथा त्रिविध दुख, अथा त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, दुख अत्यंत निवृत्ति ही ये सांख्य का पहला सूत्र है। अथ त्रिविध दुख, योग सूत्र अथा योगानुशासन से शुरू होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से वेदांत शुरू होता है, अथा तो धर्म जिज्ञासा से मीमांसा शुरू होता है, अथा धर्म व्याख्यासान से वैशेषिक शुरू होता है। ठीक है, इस प्रकार अथा त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुष का अर्थ क्या है? त्रिविध, तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति। पुरुष का लक्ष्य क्या है? पुरुष का अर्थ बोल रहे हैं त्रिविध, तीन प्रकार के दुखों की निवृत्ति, दुखों से निवृत्ति ही। ठीक है, दुखों का अत्यंत अभाव करना ही उस पुरुष का अर्थ है। ये सांख्य का प्रथम सूत्र है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, ये एक ध्यान रखना है, क्योंकि गीता में भी भगवान कह चुके हैं सिद्धों में मैं कपिल हूं, और दूसरे कपिल मुनि कई वेद मंत्रों के दृष्टा भी है। दर्शनों में केवल कपिल मुनि ही है जिनका वेदों में वर्णन आया है, और बाकी किसी 5 ऋषियों का वर्णन वेदों में नहीं आया है। ठीक है, इस ग्रंथ में कुल 6 अध्याय हैं और सूत्रों की संख्या 451 है। सांख्य सूत्र है जो सांख्य दर्शन है, इसमें 6 अध्याय हैं और 451 सूत्र है। ठीक है, और कुल मिला के प्रक्षिप्त श्लोकों की संख्या और भी कुछ मिला मिलू के पूरे श्लोकों की संख्या इसमें 527 है। चूंकि सूत्र है 451, बाकी सब क्या है 427, 76 श्लोक हैं इसके अंदर, उस श्लोक मिला के 527 हो जाते हैं। इस दर्शन में प्रकृति और पुरुष का वर्णन किया गया है। प्रकृति और पुरुष के बारे में, उनके संयोग का, उनके वियोग का, पुरुष का उद्देश्य, प्रकृति का उद्देश्य, इन सब का वर्णन किया गया है। सांख्य शब्द गणनार्थक शब्द है, अर्थात संख्या से परिलक्षित होता है। संख्या सांख्य, तो गणनार्थक संख्या शब्द से सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। सांख्य का सामान्य अर्थ होता है विवेक, ज्ञान। चक्षिंख्या, चक्षिंख्या धातु से सांख्य की उत्पत्ति मानी गई है। चक्षिंख्या धातु से सांख्य की उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ होता है सम्यक ख्यानम, सम्यक ज्ञान। जिसका अर्थ होता है सम्यक ख्यानम, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार। सम्यक ख्यानम अर्थात सम्यक विचार, अर्थात सम्यक ज्ञान। ठीक प्रकार का विचार, ठीक प्रकार का ज्ञान। ठीक है, ये सांख्य का चक्षिंख्या धातु से बना है। सांख्य किससे बना है? चक्षिंख्या धातु से सांख्य की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है सम्यक ख्यानम अर्थात सम्यक विचार या फिर सम्यक ज्ञान। और इस सम्यक विचार और ज्ञान को ही विवेक ज्ञान, विवेक बुद्धि कहते हैं। और विवेक ज्ञान के द्वारा योग सूत्र में
आया। विवेक ज्ञान के द्वारा ही प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होता है, विवेक ज्ञान के द्वारा ही प्रकृति और पुरुष के भेद को जान पाता है साधक। ठीक है, तो चक्षुख्या से सांख्य की उत्पत्ति हुई है। 451 सूत्र है, श्लोक सहित 527 है, 6 अध्याय है। ठीक है सर, इसका डेट मेंशन नहीं है। भारतीय किसी भी ग्रंथ की कोई डेट मेंशन नहीं है। ओके सर। युगाब्द पता है, युगाब्द पता है, जो भी कलयुग युगाब्द चल रहा है 5121 के लगभग 22 चल रहा है, ये एक पता है। ठीक है, तो उस कलयुग के आरंभ में आवाज बंद कर दीजिए। महर्षि व्यास जी महाभारत काल में थे, तो सब उससे पहले, तो महाभारत काल को ये लोग 5000 कोई 500 से 1500 तक ये सब पूर्व मानते हैं, तो आज से 3500 वर्ष पूर्व मानते हैं। उससे पहले रामायण काल, ठीक है, 500 वर्ष और मान लो तो भी 2000 वर्ष पूर्व, उससे भी पूर्व महर्षि कपिल का वर्णन है। ठीक है, तो ये और पुराने वेदों के समय मानते हैं, वेदों में इनका वर्णन है, तो वेदों का समय 1500 से लेके 10,000 ईसा वर्ष पूर्व मानते हैं, जो भी पूरा सत्य नहीं है, जो भी पूरा सत्य नहीं है। वैसे यदि चाहे तो निकाला जा सकता है, राम सेतु में जो पत्र है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति से ये लोग बता देते हैं कितना साल पुराना है। तो वो लोग तर्क दे रहे थे, एक दिन मैंने एक हिस्टोरियन से पूछ लिया, तो वो बोल रहे हैं कि पत्थर की तो उम्र बहुत पुरानी है। मैंने कहा राम नाम तो खोदा होगा ना किसी चीज से, तो जिससे खोदा है तो राम नाम लिखा है उसके बता दो तो भी हो जाएगा, तो वर्ष पता चल जाएगा कि रामायण कितनी पुरानी है। तो ये जानबूझ के कि सत्य बाहर ना आ जाए इसलिए उसका पता नहीं लगा रहे हैं। राम सेतु के पत्र से ही पता चल जाएगा कितना पुराना बना हुआ है। ठीक है, बाकी लगभग 2500 वर्ष पूर्व की परंपरा तो कांची मठ है शंकराचार्य का, कांची काम कोठी पीठ, तो लगभग 2500 वर्ष पुरानी उनकी आचार्य परंपरा है। 17 आचार्य हो चुके हैं अभी तक निरंतर, उनकी प्रत्येक की नाम परंपरा है। 1000 1200 वर्ष 1400 वर्ष तो मंदिर बड़े बड़े दक्षिण में है ही है। ठीक है, उत्तर में ऐसा कोई है नहीं, क्यों मुगलों ने सब गिरा दिए, नष्ट कर दिए। ठीक है, सांख्य में सृष्टि के 3 भेदों का वर्णन है, सृष्टि के 3 भेदों का वर्णन है। यही जो 3 दुख, ये सब चीजें 3 है, इसलिए ये चीज महत्वपूर्ण याद रख लो। सृष्टि के 3 भेद है, आध्यात्मिक सृष्टि, आदि भौतिक सृष्टि और आदि देविक सृष्टि। ठीक है, दुख भी 3 प्रकार है, आदि भौतिक दुख, आदि देविक दुख और आध्यात्मिक दुख। सब सांख्य में विशेषकर ये 3 चीजें बहुत मिलेगी, त्रिविध, अध्यात्म, आदि भौतिक, आदि देविक। तो अध्यात्म अर्थात जिसका सीधा संबंध स्वयं से हो, जिसका सीधा संबंध स्वयं से हो, संबंध स्वयं से हो, अपने से हो, स्वयं यानी अपने से हो, अर्थात जिसका सीधा संबंध सेल्फ से हो। उसमें किससे? मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त, अहंकार, ये आदि आते हैं अध्यात्म में। मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त, अहंकार। ठीक है, ये अध्यात्म है। दूसरा है आदि भौतिक। इसमें स्वयं से भिन्न, स्वयं से जितने भूत आदि पदार्थ है, भूत यानी उत्पन्न होने वाले, वो सब सृष्टि, भूत सृष्टि आती है, या फिर भूत प्राणी, जितने प्राणी वो सब आते हैं। ठीक है, खुद से भिन्न क्या है? कोई भी मनुष्य, पशु, ठीक है, जीव, ये सब आदि भौतिक के अंतर्गत आते हैं। आदि देविक, जो देवीय है, जो प्राकृतिक है, जो देवीय है, जैसे सूर्य, चंद्र। ठीक है, इसके अलावा
विद्युत, अतिवृष्टि मतलब वृष्टि आदि, ठीक है, भूकंप, ये सब देवीय। तो दुख भी तीन प्रकार के, आध्यात्मिक दुख जो स्वयं से मिला हुआ हो, जिसका उत्तरदायी स्वयं है। आदि भौतिक दुख, कोई दूसरे मनुष्य के द्वारा, दूसरे पशु के द्वारा जो दुख मिला हो, आदि भौतिक। और आदि देविक, देवीय द्वारा, देवीय आपदा, प्राकृतिक, भूकंप, अतिवृष्टि, ठीक है, कोई और देवीय प्रकोप, ये सब, ये तीन प्रकार का दुख, ये तीन प्रकार की सृष्टि सांख्य में वर्णित है। आध्यात्मिक सृष्टि, आदि भौतिक सृष्टि, आदि देविक सृष्टि, ये क्लियर कर लेना है, ठीक है। अध्यात्म का जिसका संबंध स्वयं से हो, स्वयं से संबंध है, वो अध्यात्म कहलाता है। भौतिक, स्वयं से भिन्न जितने भूत प्राणियों से संबंध है, आदि भौतिक। और जो देवीय है, जो प्राकृतिक है, ठीक है, वो आदि देविक। सांख्य में 25 तत्वों पर विचार किया गया है। कितने तत्वों पर? 25। और योग में 26, बस योग में 26। योग में भी 5 वृत्तियां, या उन 5 वृत्तियों को 5 बुद्धि कहा गया है। क्या कहा गया है? 5 प्रकार की बुद्धि। योग में हम 5 वृत्ति पढ़ते हैं, सांख्य में वो 5 प्रकार की बुद्धियां हैं। 5 प्रकार की क्या है? बुद्धि। 3 प्रकार, 3 प्रमाण योग में भी पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, अनुमान, आगम, 3 प्रमाण सांख्य में भी है, तो वो योग के समानार्थक है। बस 5 यहाँ वृत्तियां हैं, वहां 5 प्रकार की बुद्धि है। अब सांख्य के अनुसार 25 तत्व। ठीक है, पुरुष, प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, इस सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है। अहंकार सांख्य में 3 भागों में विभाजित है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। अर्थात सत्वगुण युक्त अहंकार, रजगुण युक्त अहंकार, तमगुण युक्त अहंकार। ठीक है, जो सत्वगुण युक्त अहंकार है, उससे 3 प्रकार की इंद्रियों की उत्पत्ति है। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन। तो ज्ञानेन्द्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5, मन 1। रज से कुछ उत्पत्ति नहीं है, ताम, तमस से 2 है। क्या है? पहले 5 तन मात्रा है, वो तन मात्राओं से 5 महाभूत है। 5 महाभूत, तो तन मात्राओं में इस प्रकार ये 25 तत्व है। 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5। 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, गुदा, उपस्थ, ज्ञानेन्द्रिया 5।
आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। ठीक है, इस प्रकार ये 25 तत्व कुल सांख्य में है। कितने तत्व है? 25 तत्व। ठीक है, नाम सबको स्मरण है। तो सात्विक अहंकार से 11 तत्व हैं और तमोगुण युक्त जो अहंकार है उससे 10 गुण है। ठीक है, तन्मात्राओं से महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। बस अहंकार से ही इन कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन और पंचभूत तन्मात्रा, इन सब की उत्पत्ति किससे हुई है? अहंकार से। तो ये स्थूल, ठीक है, इनसे सूक्ष्म कौन है? अहंकार। इससे सूक्ष्म महत और इससे सूक्ष्म प्रकृति। और ये प्रकृति सांख्य कहता है त्रिगुण्य युक्त है, त्रिगुण्य है, अर्थात सत रज तम से मिलकर बनी है, त्रिगुण युक्त है। ये प्रकृति जब ये त्रिगुण साम्य अवस्था में रहते हैं, अर्थात सत रज तम बराबर हो, जब जब सत रज तम जब जब बराबर है, तब ये प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है, अव्यक्त अवस्था में रहती है। अर्थात तब पुरुष और प्रकृति का संयोग नहीं होता है, पुरुष और प्रकृति का संयोग। जब सत रज तम इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनका संतुलन भिन्न हो जाता है, बराबर ना होके कभी कोई अधिक कोई कम इस तरह हो जाए, जब इनका बैलेंस ही बिगड़ जाए, असंतुलित हो जाए, अर्थात फिर तब प्रकृति व्यक्त होती है। प्रकृति व्यक्त कब होती है? त्रिगुण परस्पर समान ना हो तब। त्रिगुण असमान हो तब प्रकृति व्यक्त रूप में होती है, अन्यथा प्रकृति अव्यक्त रूप में। जब ये त्रिगुण में असमानता आती है तो प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, अन्यथा पुरुष भिन्न प्रकृति भिन्न। अब फिर ज्ञान के द्वारा, इन सब ज्ञान के द्वारा पुनः प्रकृति और पुरुष के भेद को जानने से, प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान, वे ज्ञान हो जाता है, तब उस पुरुष का अपवर्ग हो जाता है। और ये अपवर्ग प्रकृति देती है, क्योंकि प्रकृति का दो ही उद्देश्य है, क्या? भोग और अपवर्ग देना। तो ये पुरुष को अपवर्ग देता है तो वो मुक्त कहलाता है, मोक्ष की प्राप्ति कहलाती है। बाकी जन्म मरण के चक्कर में, दुख के चक्कर में जीव वो चलता रहता है, क्योंकि सांख्य कहता है सब कुछ दुख ही है। जगत क्या है? त्रिविध दुखमय है, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, चाहे आदि भौतिक दुख हो, और चाहे आदि दैविक दुख हो, दुख ही दुख है। और दुख से निवृत्ति ही मनुष्य का उद्देश्य है, मोक्ष उपाय। तो दुख की निवृत्ति हो जाना ही मुक्ति है, दुख की निवृत्ति हो जाना ही मुक्ति है। और क्या बोला? प्रकृति और पुरुष के संयोग जो हो रहा है, इस संयोग का वियोग हो जाना ही योग है, अर्थात वही ज्ञान हो जाना, पुरुष भिन्न प्रकृति भिन्न है, ये ज्ञान हो जाना ही सांख्य के अनुसार योग है। ठीक है, तो सत रज और तम की साम्य अवस्था, सत रज और तम की साम्य अवस्था ही मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति है। ये साम्य अवस्था विकृत जाए तो इसको विकृति कहते हैं। क्या है? प्रकृति में विकृति आ गई, और विकृति तभी वो संयोग होता है, तभी प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाता है, और जीव संसार के दुखों का अनुभव करता है, जीव संसार के दुखों का अनुभव करता है। ये जो प्रकृति वाले थे, ये हमने 4 पढ़े थे, लिंग, लिंग के गुण परवाणी। लिंग के कितने गुण होते हैं? कितने होते हैं बताओ? दो। विशेष अविशेष लिंग
हाँ, चार में से विशेष दिखाई दिए। अविशेष लिंग मात्र। विशेष अविशेष लिंग अलिंग गुण परवाणी, गुणों के 4 प्रकार के, ठीक है। लिंग अलिंग, विशेष अविशेष लिंग अलिंग, ठीक है। तो मूल प्रकृति अलिंग है। जो साम्यावस्था वाली प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वो क्या है? अलिंग है। फिर लिंग, जिसको महत्त्व कहते हैं, ठीक है। फिर विशेष, सॉरी अविशेष, कितने हैं? सर 6 है और 16। गुड। 6 कौन कौन से हैं? सर तन्मात्रा और मन। मन जो सूक्ष्म है, अन्यों से जो सूक्ष्म है वो अविशेष हैं, जिससे सारे उत्पत्ति, ठीक है। और अविशेष नहीं, विशेष कितने हैं? 16। ज्ञानेंद्रियां, से? पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत। हाँ, पंच महाभूत। और एक मन आता है इसमें, और अंधकार इसमें में। अहंकार अविशेष में आता है। अहंकार अविशेष में आता है, हाँ जी, ठीक है। मन विशेष में आता है। तो 16 विशेष, 6 अविशेष। आवाज बंद कर दो जिसकी भी आ रही है भाई, म्यूट कर दें जिसकी भी आवाज आ रही है। तो प्रकृति सहित जो त्रिगुण है, इन त्रिगुणों की 4 अवस्थाएं हैं। त्रिगुणों की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। 4 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? लिंग अलिंग, विशेष अविशेष। पहले अलिंग फिर लिंग, ठीक है। तत्पश्चात अविशेष फिर विशेष। इस प्रकार ये 4 प्रकार का है, ठीक है। अविशेष जिससे विशेष उत्पन्न होता है। विशेष जो कुछ स्थूल समुदाय, भूत समुदाय है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? अविशेष। उसमें 5 महाभूत आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां आती है, 5 कर्मेंद्रियां आती है, जो बाहर दिखाई देती है। सर ये विशेष है, विशेष क्या चीज है, ये समझ में नहीं आया। ये योग दर्शन में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, योग दर्शन में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो केवल बस नाम। ठीक है। मूल जो सांख्य में याद रखना है, त्रिविध दुख, ठीक है। त्रिविध दुख याद होने चाहिए। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ठीक है। सांख्य का अर्थ, सांख्य का अर्थ तो चक्षिंग क्या धातु से बना है, ठीक है। सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान। क्या सर बड़ा बड़ा लिखिए। क्या बोले सर? थोड़ा बड़ा लिखिए। ठीक है, ठीक है, मैं बता चुका हूं पहले ये, इसलिए ठीक है। तो चक्षिंग क्या धातु से बना है, ठीक है। गणनार्थक अर्थ में इसका प्रयोग होता है, कैलकुलेशन में, गणनार्थक अर्थ में, ठीक है। कैलकुलेशन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कैलकुलेशन क्यों? क्योंकि ये तत्वों पर, एलिमेंट्स 25 तत्वों पर ही बेस्ड है, पूरा का पूरा इन्हीं पर विचार किया गया है, ठीक है। इन 25 तत्वों पर ही विचार किया गया है, इसी पर, इसलिए इसको गणनात्मक संख्या, सांख्य का अर्थ सीधा सीधा ज्ञान योग है, ठीक है। ज्ञान योग है, अर्थात सम्यक रूप से विचार किया गया है, ज्ञान पर आलोचना की गई है, इसलिए इसको विवेक ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेक ज्ञान, विवेक बुद्धि। महर्षि कपिल द्वारा रचित है, सबसे पुराना दर्शन है, ठीक है। अब इसका अगला जो महत्वपूर्ण भाग है वो है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, महर्षि कपिल कहते हैं जो जगत में विद्यमान है वही है, जो विद्यमान कभी नहीं है वो कभी नहीं हो सकता। अर्थात जो कुछ विद्यमान है, जो कुछ अभी विद्यमान है, जो कुछ प्रेजेंट में है, वो सृष्टि उत्पत्ति के समय भी था।
अर्थात जो कुछ हमें दिख रहा है वो पहले से ही विद्यमान है, हम कोई कुछ नया नहीं रच सकता। महर्षि कपिल कहते हैं कुछ भी नया निर्माण नहीं किया जा सकता, जो कुछ है सदा से विद्यमान है। सत्कार्यवाद क्या कहता है, वो बोलते हैं कि प्रत्येक कार्य किसमें निहित है, कारण में। प्रत्येक एक्शन उसके कॉज में निहित है। कार्य किसमें निहित है, कारण में निहित है। यदि कारण होगा ही नहीं तो कार्य भी नहीं होगा, यदि कार्य है तो कारण भी होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताई है महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में, उसको सत्कार्यवाद कहा है। अर्थात प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। उन्होंने बताया जैसे घड़ा किसमें निहित है, मिट्टी में, मिट्टी में, तेल तिल में, तिल में। ठीक है। इस प्रकार इन्होंने उदाहरण देके ये बताया कि प्रत्येक कार्य किसमें निहित है, कारण में, उसके कॉज में निहित है, ठीक है। ये इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्कार्यवाद। अर्थात प्रत्येक कार्य उसके कारण में निहित है। जैसे घट मिट्टी में निहित है, तेल तिल में निहित है, ठीक है। तो जो कुछ अभी विद्यमान है वो पहले से ही विद्यमान है, कुछ नया नहीं। ये उनका सत्कार्यवाद है जो महत्वपूर्ण था, वो स्मरण रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखें, सांख्य का है तो योग भी इसी से जुड़ा हुआ है, सांख्य के साथ। हालांकि योग में इसका कोई विशेष वर्णन किया नहीं गया है, लेकिन वेदांत में भी इसका वर्णन किया गया है। तो ये सत्कार्यवाद को मानने वाले हैं। असत्कार्यवाद, इसका उल्टा, वो न्याय और वैशेषिक में मिलता है। न्याय और वैशेषिक में जो आगे पढ़ेंगे ये ध्यान रखना है बस। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में अंतर, ठीक है। सत्कार्यवाद कहता है प्रत्येक कार्य कारण में निहित है, प्रत्येक कार्य अपने कारण में, अपने कॉज में निहित है। जो कुछ है वो पहले से है, नया कुछ नहीं है, ठीक है। असत्कार्यवाद क्या है, आगे पढ़ेंगे जब न्याय वैशेषिक पढ़ेंगे तब। अब सांख्य के अनुसार मुक्ति, तो सांख्य कहता है तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति ही मुक्ति है, निवृत्ति ही मुक्ति है, मोक्ष है। कौन कौन से दुख है तीनों, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ठीक। आध्यात्मिक दुख अर्थात अपने से संबंध, अपने मानसिक और शारीरिक बीमारियां। आध्यात्मिक दुख अर्थात मानसिक और शारीरिक, अर्थात आदि व्याधि। आदि व्याधि को उन्होंने माना है, ठीक है, आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख, किसी पशु ने, किसी मनुष्य ने चोट पहुंचा दी हो, किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा दी हो, वो आदि भौतिक दुख कहलाता है। और आदि दैविक दुख, देवीय आपदा आ गई, बिजली गिर गई, भूकंप आ गया, ठीक है, वृक्ष गिर गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, तो ये आदि दैविक। इन तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति, पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाने, तीनों दुखों का ना मिलना ही मुक्ति है, मोक्ष है, ठीक है। अब वो मुक्ति के साधन का वर्णन करता है, ठीक है। इसके साथ साथ सांख्य मुक्ति को क्या बोलता है, त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत हो जाना ही मुक्ति है।
मुक्ति है। ठीक है, तीनों गुणों से अतीत हो जाना, अर्थात 3 गुण है सतरजतम, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण में भी एकाग्रवृत्ति पड़ते, उससे भी निरुद्ध अवस्था, अर्थात तीनों गुणों से मुक्ति, तीनों गुणों से अतीत, जो गीता में वर्णित है, योग दर्शन में जो आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, उन गुणों से अतीत हो जाना भी मुक्ति है, गुणों से मुक्ति हो जाना। अब मुक्ति के उपाय, मुक्ति क्या है? दुखों से निवृत्ति। अब इस मुक्ति का उपाय क्या है? तो सांख्य 4 प्रकार के उपाय बताता है। सांख्य 4 प्रकार के उपाय, आप लिखो कुछ नहीं, आप सुनो और स्मरण करो, नोट्स में सारे भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो मुक्ति के उपाय 4 है और 2 प्रकार की मुक्ति है। तो मुक्ति का पहला उपाय जो है सांख्य बताता है, वो है प्रकृति का यथार्थ बोध, प्रकृति का यथार्थ बोध, अर्थात प्रकृति का ज्ञान। जो 25 तत्व है इनका ज्ञान। तो पहला है तत्व ज्ञान, इन तत्वों का ज्ञान। सांख्य दूसरा मानता है ध्यान को। मुक्ति का दूसरा उपाय क्या मानता है? ध्यान को। ध्यान के बारे में सांख्य कहता है, ध्यान तभी संभव है जब मनुष्य राग से रहित हो जाता है। राग से रहित हो जाएगा तभी ध्यान संभव है, अन्यथा व्यक्ति राग में भटकता रहेगा, जहां जहां उससे राग मिला है उसी राग से चिपका रहेगा। तत्पश्चात सांख्य निष्काम भाव से आश्रम विहित कर्मों को करने को से भी मुक्ति मिलती है। तो निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से मुक्ति। और जो अंतिम और चौथा है सांख्य योग सूत्र के संयमी अभ्यास और वैराग्य को मानता है। ज्ञान का अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों से मुक्ति। ये 4 मुक्ति के उपाय सांख्य बताता है। प्रकृति का यथार्थ वो तत्व ज्ञान, ध्यान, निष्काम कर्म, अभ्यास और वैराग्य। मुक्ति 2 प्रकार की है, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। ठीक है, यहां विदेह, देह में रहते हुए देह का भान होना। ठीक है, देह में रहते हुए देह का भान ना होना विदेह मुक्ति है। और सदैव देह सहित मुक्ति, देह में रहते हुए देह का भान होते हुए मुक्त होना, अर्थात इस सदैव को कहते हो जीवित रहते मुक्ति पाली। ठीक है, और विदेह अर्थात शरीर छोड़कर मुक्त हो जाना। ये विदेह योग सूत्र से भिन्न है। जो देह में रहते हुए देह का भान ना, वो जनक अलग थे विदेह। ठीक है, तो शरीर में रहते हुए, सॉरी, शरीर का छोड़ देना विदेह है। शरीर का छोड़ते समय मुक्त हो जाना, फिर जन्म नहीं लेना, वो विदेह मुक्ति है। और शरीर के रहते ही मुक्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, सदैव मुक्ति है। ठीक है, विदेह प्रकृति लया नाम। मुक्त होने से पहले जिन्होंने शरीर छोड़ दिया वो योग सूत्र में विदेह है। ठीक है, वो विदेह है बस। तो ये सदैव और विदेह मुक्ति 2 प्रकार की। रीबर्थ नहीं होगा, रीबर्थ नहीं होगा, सांख्य के अनुसार रीबर्थ नहीं होगा। योग दर्शन में होगा। नहीं, योग दर्शन अलग कहता है। योग दर्शन तो कहता है समाधि प्राप्त होगी, उनको उसने भव कारण, जन्म ही कारण बनाया। किनका? विदेह प्रकृति। एक तो विदेह, बस शरीर छूट गया, मुक्ति पाने से पहले शरीर छूट गया, उनको भी उन्होंने विदेह कहा है। और यहाँ विदेह कहा है शरीर छोड़ते समय मुक्ति का प्राप्त होना। ठीक है, इस प्रकार सांख्य पूरा हुआ। तो हमारे लिए सांख्य का जो मुख्य वर्णीय विषय था, सांख्य का अर्थ, सांख्य के रचयिता, ठीक है, सांख्य के तत्व, सांख्य की सृष्टि प्रकार